Hi students, yesterday we studied about the liquid state and gaseous state. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि मैटर सेकंड स्टेट में कौन से एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सभी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या था, जब हम लिक्विड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि जब लिक्विड्स फ्लोर के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है। ऑल्सो हमने पढ़ा था क्या था, जो लिक्विड है वो अपनी शेप को चेंज करता है या नहीं करता। कहता है जब हम लिक्विड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ से क्या पता चलता है, जो लिक्विड है उनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, बट उनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। कहता है लिक्विड क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हम इनको डालते हैं ये उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। कहता है जो लिक्विड है, जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं तो लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, जिस वजह से कहता है ये रिजिड नहीं होते, बट इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। ऑल्सो हमने पढ़ा था क्या था, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो हायर होता है सॉलिड के कंपैरेटिवली। मीन्स क्या था, जो लिक्विड है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं सॉलिड के कंपैरेटिवली। कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसमें कहता है ग्रेटर स्पेस प्रेजेंट होती है पार्टिकल के बीच में सॉलिड के कंपैरेटिवली, जिस वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉलिड के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट स्टेट हमने पढ़ी थी गैसीय स्टेट। कहता है गैसीय स्टेट में हमने एग्जांपल ली थी, कहता है जो बैलून सेलर है वो क्या करता है, एक सिंगल गैस के सिलेंडर से लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को फिल कर लेता है। कहता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली। कहता है गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में फिल कर सकते हैं एंड ईजिली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे कहता हमने एग्जांपल ली थी, जो स्मेल होती है गर्म खाने की वो किचन के अंदर एंटर करे बिना ही हमें पता लग जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड के। कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो गैस के पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। ऑल्सो कहता है गैस के पार्टिकल के बीच में क्या होती है, लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है, जिस वजह से कहता है जो गैसेस की प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन वाली वो ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड के। कहता है गैसीय स्टेट में पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, हाई स्पीड के साथ जिगजैग मैनर में रैंडमली मूव करते हैं। तो इस रैंडमनेस मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं। ऑल्सो जिस कंटेनर में गैस को फिल करा है उस कंटेनर की वॉल के साथ भी क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिस वजह से कहता है जो पार्टिकल है कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर है जो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। कहता है जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे कहता है जब वाटर आइस की फॉर्म में होता है तब वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जब वाटर जो कॉमनली फेमिलियर फॉर्म है तो उस स्टेट में वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर वेपर भाप की फॉर्म में वाटर गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कहता है यहाँ से हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं। कहता है जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो मैटर के अंदर क्या होता है। ऑल्सो कहता है हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो पार्टिकल्स को क्या होता है। कहता है जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं उनको क्या होता है। ऑल्सो थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो स्टेट चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कैसे वो चेंज है वो होती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि मैटर की जो स्टेट चेंज होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कहता है जब हम आइस को लो फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं और उसके अंदर क्या रखते हैं, एक लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर रख दे, वहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि कितने टेम्परेचर के ऊपर जाके आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट होती है। ऑल्सो हम ये भी नोट करेंगे कि वाटर है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर जाके बॉयल होना स्टार्ट होता है। कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का वैसे वैसे किनेटिक एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स की वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जिस वजह से कहता है अगर किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हिलना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ। कहता है जब हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं हीट की फॉर्म में सॉलिड को, उस दौरान क्या होता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो क्लोजली पैक होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कहते हैं जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे उस दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जिस वजह से कहते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करती है, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ के फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उस दौरान कहते हैं एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्या होगा, सॉलिड है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कहता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो क्या इंडिकेट करता है,
कि पार्टिकल के बीच में कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। कहता अगर मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा दैट मीन्स पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, लेस होगी। कहता अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई आता है तो दैट मीन्स पार्टिकल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होगी। कहता जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। कहता है ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, जिस दौरान कहता है जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है जब सॉलिड्स मेल्ट होते हैं उस दौरान जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कहता है सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। कहता तो फिर जो हमने उसको हीट दी थी वो कहता कहाँ जाती है। कहता जब आइस मेल्ट होती है वाटर में तो उस दौरान वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कहता उतने टाइम तक वाटर अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता जितने टाइम तक आइस है वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। ये कहता किस वजह से होता है, बिकॉज कहता जो हीट एनर्जी उसको मिल रही है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करने में यूज़ करते हैं। कहता जो आइस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो इस हीट एनर्जी को क्या कर लेता है, यूज़ अप कर लेता है। कहता जो आइस होती है वो क्या करती है, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। कहता उस दौरान जो टेम्परेचर है टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, मीन्स टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। तो कहता हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, क्या हम मान लेते हैं कि जो हीट है वो क्या होती है, हिडन होती है। कहता जो बीकर है बीकर के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर ये हीट क्या हो जाती है, छिप जाती है। कहता जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए ये हिडन हीट है वो क्या होती है, यूज़ होती है। जिस वजह से कहता उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। कहता यहाँ पे जो वर्ड लेटेंट है उसका मतलब क्या होता है, हिडन होता है, मीन्स छिपा हुआ। कहता कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। बिकॉज कहता है जो प्रोसेस होता है सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है फ्यूजन प्रोसेस के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उस हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। कहता जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। कहता अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करें तो कहता है 0 डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 273 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। उस दौरान कहता है जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेरिजन टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस। कहता अगर हम सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वाटर और आइस के पार्टिकल की एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो वाटर के पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी आइस के पार्टिकल के कंपेरेटिवली। कहता यहाँ पे जो हम हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं उस सप्लाइड हीट के कारण जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, और ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं। कहता है किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स है पार्टिकल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। कहता है उस एनर्जी के साथ वो क्या करते हैं, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं एंड फ्रीली मूव करते हैं। कहता है उस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहता तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहता जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो क्या एक बल्क फिनोमिना है। कहता जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड की बल्क में से, कहता लिक्विड के अंदर से बल्क में से जो पार्टिकल्स होती है वो क्या करते हैं, इतनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। तो कहता सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करते हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कहते जब हम गैसियस स्टेट को कूल करेंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करते हैं वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। कहते जो मैटर की ये स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कहते जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करते रहते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हीट को अप्लाई करते हैं। बट कहता है कुछ चेंजेस क्या होती हैं, डायरेक्ट चेंजेस होती हैं, जैसे सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट के अंदर जाए। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
कहता जो मैटर की स्टेट चेंज होती है उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। कहते जो डिफरेंस होता है वेरियस स्टेट्स में, मैटर की जो डिफरेंट स्टेट होती हैं उसमें जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है उसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उस वजह से उसकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती रहती है। कहते जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं उस दौरान जो पार्टिकल्स है सिलेंडर के अंदर, जैसे गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल के ऊपर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। कहता प्रेशर अप्लाई करने से और टेम्परेचर को रिड्यूस करने से गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कहता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर करना पड़ता है हाई प्रेशर के ऊपर। कहता जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। कहता जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर, कहता बिना वो लिक्विड स्टेट के अंदर जाए वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठंडी बर्फ़ बोलते हैं। बिकॉज वो कहता लिक्विड स्टेट में जाए बिना गीला करे क्या हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। कहता तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कहता अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का पता हो, प्रेशर और टेम्परेचर को यूज़ करके हम सब्सटेंस की स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे कहता सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऐसी कहता जब सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं डायरेक्टली उसको भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे कहते हैं जब लिक्विड है, लिक्विड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसको वेपराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।